प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सारे संसार का, सारे जगत का परमेश्वर है, वो अगर चाहे तो जो उसके मन में है वो कर सकता है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी। ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਬਹ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ। खुशियां ते आनंद का दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दी पिता जी, और अपने कदमां च बैठने लिए अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी कृपा मेरे पिता परमेश्वर, और तुहाडी बेटी हृदय तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करती है स्वामी, जो सेवा बख्शी प्रभु जी। हर रोज वचन देंदे प्रचार करना, उसले भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मुंह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुंचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थित ते पवित्र नाम विच मांग लैंदे हां। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, अगर परमेश्वर चाहे तो सब कुछ कर सकता है, क्योंकि वो मालिक है, उसकी मर्जी है, उसकी इच्छा, उसकी युक्ति है कि वो क्या करता है क्या नहीं करता। लेकिन एक खास बात है, उससे कोई पूछ नहीं सकता, उसका खुद का आत्मा ही उससे सवाल करता है। आज हम ऐसी बात करने जा रहे हैं कि परमेश्वर खुद अपने आप से बात करता है। क्यों? लोग उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते, उसके कामों पर, उसकी आशीषों बरकतों पर ध्यान नहीं देते। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर से परमेश्वर का आत्मा प्रश्न पूछता है। क्या? वो कहता है कि उसके सिवाय कोई भी परमेश्वर नहीं है। ये बात सच है। वो क्या करता है क्या नहीं करता, ये कोई उससे सवाल नहीं कर सकता। हालेलुया। जब परमेश्वर किसी जाति या किसी कौम को अपने लिए चुन लेता है तो वो उसको प्रेम करता है। अगर वो उससे घृणा करता है, नफरत करता है, तो वो नाश कर देता है, अपने मार्ग से अपने पैरों तले रौंद देता है। हालेलुया। सुनिए, वो अपने विरोध में अगर किसी बात को देखता है तो उसको वो कुचल डालता है, क्योंकि वो मालिक है। सारी सृष्टि उसके ही द्वारा रची गई है। हर बात, हर सांस, हर जुगाड़ उसकी ओर से ही तैयार किया हुआ है। हालेलुया। उसको अपने पांव तले वो रौंदता है। वो कैसे? जैसे अदोम और समोरा को रौंदा था। क्योंकि जब उसके क्रोध की अग्नि उसकी आंखों की ज्वाला से भड़कती है, तब वहां पर बर्फ के गोले गिरते हैं, लेकिन आग और गंधक से भरे हुए होते हैं। यानी कि वो ठंडक भी देता है और आग से जलाता भी है, और उसकी आग कभी बुझती नहीं। ये हमने बताया भी था कि आज तक उस जगह में जो गंधक भरी हुई है उसको आप हटाकर देखिए, उसके नीचे आग जल रही होती। क्यों? गंधक को जब ठंडी हवा मिलती है तो वो आग से जल जाती है। हालेलुया। और आसपास की जगह को वो नाश कर देती है। उस पर पानी डालो वो और भी फैलती है। तो आप क्या चाहते हैं कि परमेश्वर बरसात कर दे वहां? अगर बरसात करेगा तो आग की नदियां वहां से बहने लगेंगी। और ये बात आप उन बातों से जान सकते हैं जो संसार के कहीं कहीं लोगों में, पहाड़ों में, समुद्र में ज्वालामुखी पर्वत निकलते हैं। ये वही बात है। समुद्र में से ज्वाला जी पर्वत क्यों निकलता है? क्या वहां
कुछ छुपा हुआ है, नहीं, वहां ऐसी ही गंधक है। जब उसको पानी छू जाता है, उसके बीच में चला जाता है, तब वो आग बनकर भड़क जाती है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। सुनिए, आज हम एक खास बात और भी बताने जा रहे हैं। क्या है वो ये है कि परमेश्वर का आत्मा जब परमेश्वर से खुद ही पूछता है कि वो कौन है, खुद को वो सवाल करता है कि वो एदोम देश के बोसरा नगर से बैंजनी वस्त्र पहने। बैंजनी वस्त्र सबसे पवित्र वस्त्र होता है, शुद्ध वस्त्र होता है, जो परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि बैंजनी वस्त्र में सारे रंग मिल जाते हैं। हालेलुया। वो उससे सवाल करता है कि एदोम देश के बोसरा नगर से ये बैंजनी वस्त्र पहने हुए कौन चला आ रहा है। वो कैसे झूमता हुआ। झूमते का मतलब है कि जैसे कोई दाख मधु के नशे में घूमता है, ऐसे ही परमेश्वर चला आ रहा है। तब परमेश्वर खुद को आप ही जवाब देता है कि वो मैं ही हूं। आप जानते हैं कि ये बात कब हुई थी? जब मूसा ने कहा था कि फिरौन को वो कहे, क्या उत्तर दे कि कौन यहोवा है, कौन ईश्वर है, कौन परमेश्वर है, क्योंकि वो लोग मूर्ति पूजा करते थे। हालेलुया। इसलिए उनके सामने केवल जानवर ही ईश्वर परमेश्वर थे। तब यहोवा ने उसे कहा, जाकर उसको बोल कि मैं जो हूं सो हूं, मैं ही हूं। यानी कि केवल यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया। ये दर्शन जो है कोई और नहीं, यशाया परमेश्वर का भविष्यवक्ता देख रहा है। ये कहीं कोई घटना नहीं घटी है, ये परमेश्वर अपने दास यशाया के सामने कुछ बातें ऐसी दिखा रहा है जो उसको लोगों को बतानी है, क्योंकि अपनी पहचान उसने यही बताई है कि मैं ही हूं, जो धार्मिकता की बातें करता और वो ही जीवन का उद्धार करने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि उसके सिवाय कोई ईश्वर परमेश्वर नहीं है। वो कहता है कि केवल वो ही परमेश्वर है। और यह बात मूसा से भी उसने कही थी, अर्थात उसके अलावा कोई और ईश्वरों परमेश्वरों में, कोई देवताओं में उसके तुल्य नहीं है। अब उससे उसका आत्मा ही सवाल कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उसका पहरावा लाल क्यों है। तब परमेश्वर ने उस जाति के लोगों के बारे में बताया कि ये लोग जो उसके लिए उसके बेटे बेटियां थे, इन्होंने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। उसने इनके लिए आशीषें, बरकतें और अच्छाइयां और अनुग्रह किया और इनको भोजन दिया, स्वर्ग से रोटी दी। इन लोगों ने फिर भी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। तब परमेश्वर का क्रोध इन पर भड़का और उसने इनको जाति जाति में तितर बितर किया, एक दूसरे के युद्ध करवाकर इनको मरवा डाला। लाखों लोगों का रक्त धरती पर बहा। परमेश्वर कहता है कि मैंने इनको अपने पांव तले हौज में जैसे दाख रौंदी जाती है, उसी तरह इनको लताड़ा, जलकर लताड़ा, क्योंकि परमेश्वर की जलजलाहट इन पर भड़की हुई थी। और वही इनके लहू के छींटे परमेश्वर के वस्त्रों पर पड़े हैं। ये लहू के छींटे दिखने वाले नहीं हैं, ये परमेश्वर के मन के ऊपर इन लोगों का दुख है जो उनको इसने दिया है, क्योंकि खुद ही इसने उनको बनाया और खुद ही इनको जमकर लताड़ा है। वो परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते, वो परमेश्वर को अपने समान समझने लगे हैं। वो परमेश्वर ने अपने क्रोध में आकर आपस ही में इनको उलझा दिया और इनका लहू धरती पर बहा दिया। ये लहू के छींटे जो परमेश्वर के वस्त्रों पर पड़े हैं, ये वो दुख है परमेश्वर को जो उसने अपने बच्चों को दिया है। आप इन वचनों को देखिए, सुनिए कि परमेश्वर ने ही ये बातें कही थी, क्योंकि वो उनकी
रक्षा करने वाला यहोवा ही था। जैसे दाखें रौंदी जाती हैं और उसका जब रौंदने वाला दाखों को रौंदता है तो उसकी दाखों के छींटे उनके वस्त्रों पर पड़ते हैं, ऐसे ही परमेश्वर के वस्त्र दाखों के रंग से रंगदार धब्बेदार हो चुके हैं। यहोवा परमेश्वर का क्रोध और उसकी जलजलाहट और ना भड़के, इसके लिए अपने हृदयों को शुद्ध करो, पाक करो, मगर ये लोग नहीं मानते, इसीलिए परमेश्वर इनको सजा देता है। यशायाह की पुस्तक 63 अध्याय उसकी 1 से 3 आयत पढ़िए। वह कौन है जो अदोम देश के ओसरा नगर में बैंजनी वस्त्र पहने हुए चला आता है, जो अति बलवान और भड़कीला वस्त्र पहने हुए गुजूमता चला आता है। ये मैं ही हूँ जो धर्म से बोलता और पूरा उद्धार करने की शक्ति रखता हूँ। और मैं तेरा पहरावा क्यों लाल है, इस कारण वह कि तेरे बस्तर रौंद में दाख रौंदने वाले के समान हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर के वस्त्र, आप जानते हैं कि परमेश्वर को जब मंदिर में यशायाह ने देखा था तब उसने एक वचन कहा था कि हाय, मैं एक मंदबुद्धि भद्दे होठों वाला मनुष्य जिसने परमेश्वर के दर्शन कर लिए हैं। तब उसने देखा था कि मंदिर में परमेश्वर का वस्त्र जो है उसके घेर से सारा मंदिर भर गया है। तब वो अपनी जगह पर खड़ा ना रह सका और उसके बाद सुनने से पहले ही वो ऐसा डर गया कि वो अपनी मृत्यु को अपने सामने देख रहा था। और यहाँ बोस्रा नगर में उसके आत्मा ने परमेश्वर के वस्त्रों को दाग के रंग से रंगा हुआ देखा था, लहू के छींटे देखे थे। हालेलुया। सुनिए, ये बातें बताने से पहले परमेश्वर ने एक बात कही कि उसने खुद ही इनके लिए कोई मार्ग ढूंढा, क्योंकि उनके उद्धार करने का वर्ष आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि वो अपने लोगों का उद्धार कराए। इसीलिए हम यीशु की याद में उसको याद करते हैं जब उसे मार मार कर लहूलुहान कर दिया था। और परमेश्वर चाहता था कि उस समय संसार से पलटा लूं, लेकिन उसने पलटा नहीं लिया था, क्योंकि उसने अपने पुत्र को संसार के उद्धार के लिए भेजा था कि वो इनके पापों गुनाहों को अपने ऊपर लेकर अपने बलिदान से इनके लिए परमेश्वर के हृदय को नम्र कर दे। लेकिन ये लोग फिर भी नहीं माने, नहीं सुधरे। सुनिए, उसने अपने मन में पलटा लेने का विचार किया था कि पलटा लेकर संसार को नाश कर दूं और बिजली और अग्नि से सारा संसार जला डालूं। तब उसको याद आया कि उसके लोगों को उसी ने ही अनुग्रह दिया है, उसी ने ही आशीष दी है, और उनका समय भी ऐसी तरह बढ़ता जा रहा है कि वो आशीष पाएं, बरकत पाएं और परमेश्वर की महिमा करें। यही परमेश्वर चाहता है कि उनको वो शांति दे और वो लोग इसके नजदीक आए और छुड़ाए जाएं। हालेलुया। लेकिन ये लोग फिर भी नहीं माने। आप जानते हैं कि परमेश्वर ने एदोम और समोरा के लोगों को कैसे नाश किया था, ये हमने पहले बताया। अब हम बता देते हैं कि जब इन लोगों ने उसकी बात नहीं मानी, तब परमेश्वर ने नूह का समय याद कर लीजिए, उसने जल प्रलय से सबको नाश कर दिया था। क्यों नाश कर दिया था? ताकि ये लोग दोबारा नए सिरे से बनाए और उगाए जाएं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने इनको बार बार लताड़ा है, सजा दी है, लोगों को, लाखों लोगों को धरती पर उनके लहू के साथ मार और कुचल दिया है। सुनिए, उनका पलटा लेने वो परमेश्वर फिर आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। परमेश्वर ने उनकी भलाई को हमेशा सोचा था, लेकिन ये भलाई चाहते नहीं है। एक जगह लिखा है कि इनके सर जख्मों से भरे हुए हैं। ये
नहीं होते। क्यों नहीं होते? ये परमेश्वर की मार के जख्म है, जिनको कोई हरा भरा उसके सिवाय नहीं कर सकता, कोई अच्छा नहीं कर सकता। ये सब मनुष्य एक दूसरे से अपने मन की बात छुपाते हैं। परमेश्वर चाहता है कि सब एक मन हो जाएं, एक तन हो जाएं, यानी कि परमेश्वर के बेटे बेटियां हो जाएं, और परमेश्वर का क्रोध ना बढ़ के उसकी आशीष बरकते मनुष्य को जो उसने दी थी, इन्होंने उसको संभाला नहीं, उस पर ध्यान नहीं दिया। इसी बात से उसका क्रोध संसार पर भड़क उठा है। हालेलुया। नूह का समय आप याद कर लीजिए, सदोम और अमोरा का समय याद कर लीजिए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उसके बनाए हुए लोग केवल उसी का धन्यवाद कर दें। आप जानते हैं कि मनुष्य को उसने इसीलिए इस धरती पर बनाया था, ताकि वो लोग केवल उसकी महिमा करें, लेकिन इन्होंने उल्टा परमेश्वर को छोड़ जीव जंतुओं की मूर्तें बनाकर उनकी आराधना और पूजा शुरू कर दी, सूरज चांद को पूजना शुरू कर दिया, जबकि ये सब परमेश्वर नाश करने वाला है। इस बात का ध्यान रखिए। इसीलिए उसने क्रोध में आकर इनको दाग की तरह अपने उस हौद में रौंदा है, और उसके वस्त्रों पर इसके छींटे पड़े हैं। हालेलुया। क्योंकि इसके वस्त्र लहू से लाल नहीं हुए, बल्कि उस चिंता से लाल हुए हैं कि उसने अपने बच्चों को खुद ही नाश कर दिया। आप वचनों को पढ़िए, यशायाह की पुस्तक 63 अध्याय उसकी 4 से 6 आयत तक। क्योंकि बदला लेने के बदला लेने का दिन मेरे मन में ना था, और मेरी छुड़ाई हुई प्रजा का वर्ष आ पहुंचा है। मैंने खोजा पर कोई सहायक ना दिखाई पड़ा। मैंने इससे अचंभा भी किया कि कोई संभालने वाला नहीं था। तब मैंने अपने ही भुजबल से उद्धार किया, और मेरी जलजलाहटी ने मुझे संभाला। हाँ, मैंने अपने क्रोध में आकर देश देश के लोगों को लताड़ा। अपनी जलजलाहट से मैंने उन्हें मतवाला कर दिया, और उसके लहू को भूमि पर बहा दिया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब देखिए, वो कहता है मतवाला कर दिया, ताकि ये लोग खुद ही परमेश्वर के पांव तले आते रहें और मरते रहें, ताकि परमेश्वर इनके बुराइयों को नाश कर दे। परमेश्वर किसी को मारता नहीं है, वो केवल सजा देता है, एक अवसर देता है, मौका देता है, चांस देता है, वार्निंग देता है, चेतावनी देता है कि उसके लोग संभल जाए। लेकिन ये लोग नहीं समझते। ये संसार में देख लीजिए, उतने लोग नहीं हैं जितने इन्होंने ईश्वर पैदा कर दिए। हालेलुया। इसी बात पर परमेश्वर का क्रोध बढ़ता है कि बाप वो है, देने वाला वो है, जीवन दाता वो है, मुक्ति दाता वो है, उद्धार करता वो है, फिर भी ये लोग जाकर धरती की पूजा करते हैं, हरे पेड़ों के नीचे धूप जलाते हैं, आग जलाते हैं, और अपने देवताओं को और दुष्ट आत्माओं की पूजा करते हैं। इससे परमेश्वर क्रोधित होने वाला है। इसी तरह उसने कहा है कि तब उसने खुद ही इनके लिए एक बात कही। वो बात जानते हैं क्या थी? उसने आहाज राजा से कहा था कि कोई वस्तु आकाश की हो, पृथ्वी की हो, कोई भी हो, मांग ले, ऐसा चिन्ह जो सदा लौ रहे। वो डर गया, उसने नहीं मांगा। तब परमेश्वर ने खुद ही उसको कहा कि सुन, एक कुंवारी गर्भवती होगी और बेटा जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। इम्मानुएल का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया। अब परमेश्वर आपके साथ है, इसलिए आप परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी आराधना स्तुति करें, उसके सिवाय किसी और को महिमा ना दें, ताकि उसके वस्त्र फिर उसके आपके लहू से धब्बेदार ना हो जाएं। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुंचे, लोग सुनन और सच्चाई ਨੂੰ ਜਾਣਨ, और सच्चाई उन्होंने आजाद करे पिता जी।
मैं ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ स्वामी और ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ और ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ आमीन आमीन प्रेज लॉर्ड हालेलुया सबको जय मसीह की जय मसीह की